और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब। हाय दोस्तों, आज ई केवाईसी के बारे में बात करेंगे। ई केवाईसी के बारे में आपके दिमाग में बहुत सारे सवालात हैं और बहुत से क्वेश्चन मुझे भी पूछ रहे हैं आप लोग। वो सब सवालात के जवाब ये पूरे वीडियो में आपको मिलेगा, क्योंकि पूरा डेडिकेटेड वीडियो ई केवाईसी के बारे में बता रहा हूँ। थोड़ा बड़ा हुआ तो भी थोड़ा आप वीडियो को आखिर तक देखिए। आखिर में गृह लक्ष्मी और ई केवाईसी का जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो कन्फ्यूजन आपके दिमाग में चल रहा है, उसका भी कंक्लूजन में उसके बारे में भी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो बगैर स्किप करते हुए वीडियो को आखिर तक देखिए। आखिर तक वीडियो देखेंगे तो ये ई केवाईसी का जो भी सवालात आपके दिल में है, दिमाग में है, सब सवालात क्लियर हो जाए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का बटन नीचे है, एक ही बार सब्सक्राइब करना पड़ता है, तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ई केवाईसी के बारे में आपके दिमाग में बहुत सारे सवालात चल रहे हैं। पहला तो आपके दिमाग में केवाईसी क्या होता है, ये सवाल है। दूसरा, ई केवाईसी क्या होता है। और तीसरा, ये कहाँ कहाँ होता है। चौथा, क्यों करना ज़रूरी है। और पांचवा, कब करना ज़रूरी है। तो ये पांचवा बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका आंसर जो मैं दूंगा वो गृह लक्ष्मी के रिलेटेड ही है, वो उसका आंसर। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए। पहला सवाल आपके ध्यान में आ रहा है, केवाईसी क्या होता है। केवाईसी जब ये पहला खास करके जब बैंक में आप अकाउंट बनाने जाते थे, तब आपको वहाँ अकाउंट बनाने के बाद वहाँ के स्टाफ आपसे पूछते थे कि आपको केवाईसी फॉर्म भरना ज़रूरी है। केवाईसी फॉर्म भरने के बाद उसके चंद डॉक्यूमेंट्स हैं देना ज़रूरी है। केवाईसी बोले तो नो योर कस्टमर, ये आरबीआई का गाइडलाइंस है। अगर आप नया अकाउंट बना रहे हैं तो बैंक क्या करना पड़ता है, बैंक आपको जानना पड़ता है, जो आपका कस्टमर है उसके बारे में जानना ज़रूरी है, ऐसा आरबीआई का गाइडलाइन है। तो वो क्या करते हैं, आपको एक फॉर्म देते हैं। वो फॉर्म में आपको अपना डिटेल्स भरने के बाद आपका जो भी राशन कार्ड या वोटिंग कार्ड या तो पैन कार्ड अगर है तो उसका डिटेल लेकर, उसका एक जेरॉक्स कॉपी लेकर आपको केवाईसी कर देते थे। ये जब आधार कार्ड नहीं था तो तब ये प्रोसीजर चलता था, अब भी है, लेकिन अब आधार कार्ड आने के बाद ये ई केवाईसी शुरू हुआ। तो आपका दूसरा सवाल जो था, ई केवाईसी क्या है। ई केवाईसी यही है। ई केवाईसी बोले तो इलेक्ट्रॉनिकली नो योर कस्टमर। तो ई केवाईसी आने के बाद क्या हुआ बोले तो आधार कार्ड का, जैसे आधार कार्ड का आपको मालूम है, आधार कार्ड में आपके वोट और उसके साथ साथ आपके आंखों का और आपके चेहरे का बायोमेट्रिक के ज़रिए से आपका डिटेल्स लिए रहते हैं। तो आप जब भी अकाउंट बना रहे हैं तो आपको वो पूछते हैं कि आपका, अगर आपका कोई भी बेनिफिट आना है, वो गवर्नमेंट की तरफ से हो या आपके जॉब कर रहे हैं तो आपके कंपनी की तरफ से हो, अगर ऐसा बेनिफिट डायरेक्ट आपको आना है तो उसके लिए ई केवाईसी करना ज़रूरी है। तो उसके लिए बैंक में क्या बोलते हैं, अब आजकल ये चल रहा है, अगर आपका कुछ भी बेनिफिट आना है तो आपको ई केवाईसी करना ज़रूरी है। तब वो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट तो लेंगे आपके, आधार कार्ड लेंगे, बैंक पासबुक लेंगे और रेशन कार्ड लेंगे, वोटिंग कार्ड, अगर ज़रूरी पड़ा तो पैन कार्ड भी लेकर आपको ई केवाईसी करने के लिए कहेंगे। ई केवाईसी में क्या होता है, आपको ओटीपी के ज़रिए से, नहीं बोले तो आपके थंब के ज़रिए से आपका नो योर कस्टमर किया जाता है। तब आपको वो प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, उसके बाद का आपको जो भी बेनिफिट्स मिलना है वो मिलते हैं। अब तीसरा सवाल, कहाँ कहाँ होता है। कहाँ कहाँ होता है, इसका जवाब ये है, पहले तो आपका बैंक में करवाना ज़रूरी है, जैसे मैं दूसरे सवाल में बताया। दूसरा क्या बोले तो आप कहाँ भी जॉब कर रहे हैं या कंपनी में हैं, तो तब आपका पीएफ के लिए, आपके रिटायरमेंट के बाद आपको बेनिफिट मिलने के लिए तब वो पूछेंगे, ज़रूरी पड़ा तो ई केवाईसी कराते हैं। अब आजकल क्या चल रहा है, कर्नाटक में गृह लक्ष्मी का जो स्कीम चल रही है, उसके लिए ई केवाईसी करना आपको रेशन के शॉप में भी करना ज़रूरी है। वो करेंगे तो आपको आपका बेनिफिट डायरेक्ट मिलेगा। तो ये इन जगहों पर करना पड़ता है। और आपका चौथा सवाल, क्यों ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है बोले तो वही, जो आपका गवर्नमेंट का बेनिफिट है या आपका कंपनी का बेनिफिट है, आपको डायरेक्ट मिलना बोले तो आप ये करवाना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको ये करना पड़ता है, तो आप जाकर अपना ई केवाईसी करना पड़ेगा। और आखिर में कब करवाना। कब करवाना बोले तो ये कैसा है, जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो आपको पूछेंगे ई केवाईसी। अब बहुत सारे लोगों के गृह लक्ष्मी के ये नहीं आ रहे थे, पैसे नहीं आ रहे थे, तब क्या हो रहा था,
कन्फ्यूजन चल रहा था क्या हुआ क्यों नहीं आ रहे बोल के। तब क्या हुआ बोले तो बैंक में भी आपका ई-केवाईसी करना ज़रूरी था और रेशन के शॉप में भी करना ज़रूरी था। इसके बाद फिर अभी क्या हो रहा है, अभी फिर मैं यही बता रहा हूँ मैं, गृह लक्ष्मी का पैसे आने के बाद भी आज बहुत सारा ये चल रहा है कि आपके पैसे आ रहे हैं, ज़रूरी है बोले तो भी आ रहे हैं बोले तो भी आप क्या करना, आपका ई-केवाईसी करना बोल के बोल रहा है। बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, तो उसका क्या बात कर बोले तो अगर आपका पैसे आ रहे हैं तो भी ई-केवाईसी करना ज़रूरी है। कब ज़रूरी है बोले तो अगर आपने अपने आधार कार्ड में क्या भी अपडेट करवाया, जैसे आपका नाम का स्पेलिंग गलत था उसे करेक्ट करवाया, या आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं था उसे करेक्ट करवाया, या कुछ भी एड्रेस आपने अपडेट करवाया, तब उस हाल में क्या होता है आपका ई-केवाईसी करवाना बहुत ज़रूरी है। नहीं बोले तो आप क्या करते हैं, अभी आपका ई-केवाईसी होने के बाद आप बैंक अकाउंट भी चेंज कर रहे थे, उस हालत में भी क्या होता है आपका बैंक का अकाउंट ई-केवाईसी नहीं हो रहता, तो तब भी आपको करवाना ज़रूरी है। ये बहुत सी चीज़ें रहते हैं, तो ये ई-केवाईसी अगर आप कुछ भी अपने आधार कार्ड में चेंज करवाते हैं, करेक्शन करवाते हैं, तो आप जाकर अपना ई-केवाईसी कंपलसरी करवाना। और अगर आपने कुछ भी चेंज नहीं करवाया, कुछ भी नहीं चेंज करवाया, तो भी ई-केवाईसी का एक रूल है, क्या अगर बोले तो हर 5 साल में एक बार आपको रेशन के दुकान में जाकर ई-केवाईसी करवाना ज़रूरी है। आपने कभी एक 5 साल पहले आपका ई-केवाईसी करवाया था, अभी यस दिखा रहा है, अभी नहीं करवाना, ऐसा बोले तो नहीं है। अगर आपने कुछ भी अमेंडमेंट किया, कुछ भी करेक्शन किया है, तो आप करवाना ज़रूरी है। 5 साल में नहीं करवाए तो भी 5 साल में एक बार आपका ई-केवाईसी करवाना ज़रूरी है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स रहते हैं, जैसे आपने यहाँ से शिफ्ट करके दूसरे तरफ चले गए, या आपके फैमिली से दूसरे फैमिली में आपका शादी हो गई, या किसी की एक्सपायरी या डेथ हो गई, तो ऐसे हालात में आपको ई-केवाईसी करवाना ज़रूरी रहता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के पास डेटा रहता है, वो डेटा को अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज का ये टॉपिक ई-केवाईसी के ऊपर मैं डिटेल में आपको समझाया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी ये बात। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फॉर वॉचिंग, जय हिंद। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वैसे आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो ये चैनल आगे बढ़ेगा, और चैनल को बचाने के लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। सब्सक्राइब करते रहिए, आगे काम करेंगे। आपका सपोर्ट चाहिए, जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना हम काम कर सकेंगे।